नमस्कार दोस्तों। जो हम इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग में वायर का यूज करते हैं, या तो हम उसे गज में जानते हैं दोस्तों, या तो हम उसको स्क्वायर एमएम में जानते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं गज को स्क्वायर एमएम में कन्वर्ट करूंगा दोस्तों, और हर एक वायर को 0.5 से लेके 25 स्क्वायर एमएम तक का वायर कितना करंट ले सकती है, ओके, कितना लोड ले सकती है, साथ में उसको हम सेफली कितना लंबा लेके जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 3% हम लेके चलेंगे। ओके दोस्तों, ये हम सिंगल फेज सप्लाई की बात करेंगे जिसमें 220 वोल्ट होता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम गज की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 गज है। जब हम 20 गज वायर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 0.5 स्क्वायर एमएम। ये सबसे पतला वायर होता है दोस्तों, और इसका जो एम्पियर होता है करंट रेटिंग, ये 4 एम्पियर होता है दोस्तों। इसको आप 4 एम्पियर का लोड डाल सकते हो इस वायर में, और आप इस वायर को 60 फीट तक आप लेके जा सकते हो। 3% मैक्सिमम 3% वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करके इसको 60 फीट लंबा लेके जा सकते हो। ओके, और दूसरा वायर की ओर चलते हैं। ये 18 गज का वायर, इसको हम एमएम में कहे तो 0.75 स्क्वायर एमएम का वायर बोलते हैं दोस्तों। ओके, इस पे आप 6 एम्पियर का करंट लोड डाल सकते हो दोस्तों। इसको आप 68 फीट तक 3% वोल्टेज ड्रॉप मेंटेन करके लेके जा सकते हो। ओके, और तीसरा वायर आता है 17 गज। जब बोलते हैं इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर एमएम का वायर। इसके ऊपर आप 12 एम्पियर का लोड डाल सकते हो। ओके, इसको आप 75 फीट तक लंबा लेके जा सकते हो, बीच में कोई टैपिंग किए बिना दोस्तों। ओके, 75 लंबा लेके आप किसी उपकरण के साथ कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। उसी तरह से दूसरा आता है 16 गज वायर दोस्तों। इसको हम एमएम में बोले तो 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर बोलते हैं 16 गज वायर को। इसके ऊपर आप 15 एम्पियर का लोड डाल सकते हो, किसी अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, जिसका एम्पियर 15 एम्पियर है। इसको आप 80 फीट तक 3% वोल्टेज ड्रॉप लेके चल सकते हो। ओके, और पांचवा वायर आता है 14 गज वायर। इसको जब हम स्क्वायर एमएम में कैलकुलेट करते हैं, उसका हो जाता है 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर 14 गज, और इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है इस वायर का 20 एम्पियर तक का ये लोड आराम से ले सकता है दोस्तों। और जब इसको आप लंबा लेके जाओगे तो 90 फीट तक इसको आप लेके जा सकते हो 3% मैक्सिमम 3% वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करके। ओके, तो छठवां वायर आता है आपका 12 गज वायर। 12 गज वायर को हम स्क्वायर एमएम में 4 स्क्वायर एमएम का वायर बोलते हैं दोस्तों। ओके, इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 26 एम्पियर तक का होता है। 26 एम्पियर तक का लोड आप इस वायर में डाल सकते हो दोस्तों। और इसका जो मैक्सिमम सेफ्टी डिस्टेंस होता है दोस्तों 110 फीट तक आप इसको सेफली लेके जा सकते हो, मेंटेनिंग 3% वोल्टेज ड्रॉप। अगर 3% से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, लोड पड़ जाता है तार पे, और तार गर्म होने लगता है और जलने का चांसेस होता है दोस्तों। ओके, और उसके बाद आता है 10 गज वायर। इसको हम स्क्वायर एमएम में क्या बोलते हैं, 6 स्क्वायर एमएम का वायर बोलते हैं 10 गज वायर को। ओके, इसके ऊपर आप 34 एम्पियर का करंट डाल सकते हो। जो 6 एमएम का वायर है इसके ऊपर आप 34 एम्पियर का करंट डाल सकते हो, और इसको आप सेफली 3% वोल्टेज ड्रॉप मेंटेन करके 118 फीट तक लेके जा सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो आप अपने उपकरण से। ओके, तो उसके बाद आता है 8 गज वायर। इसको हम स्क्वायर एमएम में बोलते हैं 10 स्क्वायर एमएम का वायर। ओके, और इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है दोस्तों वो 47 एम्पियर तक का लोड आप इस तार पे डाल सकते हो 10 स्क्वायर एमएम का वायर पे, और इसको आप सेफली 140 फीट तक लेके जा सकते हो 3% मैक्सिमम 3% वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करके। ओके, उसके बाद आता है 6 गज वायर, जिसको हम स्क्वायर एमएम में बोलते हैं 16 स्क्वायर एमएम का वायर दोस्तों। इसके ऊपर आप 65 एम्पियर यानी 65 एम्पियर तक का लोड आप इस तार पे डाल सकते हो दोस्तों। ओके, और इसको आप लॉन्ग सेफ्टी डिस्टेंस 170 फीट तक आप लेके जा सकते हो, मेंटेनिंग 3% वोल्टेज ड्रॉप। ओके, और जो लास्ट में जो वायर बचता है वो है 4 गज का वायर। इसको जब हम स्क्वायर एमएम में कैलकुलेट करते हैं तो इसका हो जाता है 25 स्क्वायर एमएम का वायर दोस्तों। ओके,
और इस 25 स्क्वायर mm के वायर के ऊपर आप 80 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हो दोस्तों। ओके, और इसको आप दोस्तों 10 फीट तक लंबा लेके जा सकते हो और अपने उपकरण के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मेंटेनिंग मैक्सिमम 3% वोल्टेज ड्रॉप। अगर वोल्टेज ड्रॉप 3% से ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो उसको हम सेफ्टी डिस्टेंस नहीं बोलते हैं वायर का। ओके, जो मैंने यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस दे रखा है दोस्तों, जब आप वायरिंग करते हो, अगर कोई पतला वायर है, जैसे 1 स्क्वायर mm का वायर है और आपको लंबा लेके जाना है, वायरिंग करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 75 से 80 फीट के आप उसको लेके जाए और वायरिंग करें। और ये बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट है, ठीक है, बीच में कोई लूपिंग नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लेके जाना चाहते हो तो 75 फीट तक आप लेके जा सकते हो। जो मैंने सभी वायर के बारे में बताया दोस्तों, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब बीच में कोई लूपिंग नहीं करना है, डायरेक्ट लेके अपने अप्लायंस के साथ कनेक्ट करना है दोस्तों। ओके, तो इस तरह से आप गज को स्क्वायर mm और स्क्वायर mm का एम्पियर निकाल के, और उसका जो लॉन्ग सेफ्टी डिस्टेंस होता है वो भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप वायरिंग कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो वायरिंग है वो भी सेफ रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कितने गज का कितना स्क्वायर mm होता है और कितने साइज का वायर कितना एम्पियर करंट कैरी करता है, उसको हम सेफली कितना डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।